नमस्ते। मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज जो है बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेशन लेने जा रही हूँ वो होलिस्टिक एजुकेशन सब्जेक्ट से है और फर्स्ट सेशन का नाम है हेल्थ एजुकेशन। ओके, हेल्थ एजुकेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं और सबसे पहले मैं अपनी और आप लोगों के को जो है वेलकम करती हूँ न्यू सेशन के शुरुआत में। और अब आप ग्रेजुएशन लेवल में आ गए हैं और आप जेवीएन हो गए हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और चलो अब हम जो हैं सबसे पहला अपना स्टडी का मटेरियल जो है वो स्टडी करते हैं। सेशन जो है आपकी थ्योरी क्लास का सबसे पहले जो है आज हम किस बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, हेल्थ एजुकेशन। द वर्ल्ड हेल्थ रेफर्स टू स्टेट द कंप्लीट इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। हेल्थ केयर एग्जिस्ट टू हेल्प पीपल मेंटेन दिस ऑप्टिमल स्टेट ऑफ द हेल्थ। स्वास्थ्य शब्द पूरी तरह से किसके साथ रिलेटेड है? भावनात्मक, शारीरिक और जो है कल्याण की स्थिति को दर्शाता है। आपकी भावना और शारीरिक मीन्स फिजिकल जो अपीयरेंस है उसको दर्शाता है। हेल्थ केयर के लोगों को स्वास्थ्य की इस इष्टतम स्थिति को बनाए रखने में मदद करने के लिए मौजूद है। ठीक है, और ये जो है रोज़मर्रा के जीवन के लिए एक संसाधन जीने का उद्देश्य नहीं, स्वास्थ्य का एक सकारात्मक अवधारणा है जो सामाजिक व व्यक्तिगत संसाधनों साथ ही साथ भौतिक समस्याओं क्षमताओं पर जोर देती है। ठीक है, this means that the health is a resource to support an individual functions in the wider society rather than an end in itself. A healthful health lifestyle provides the means to lead a full life with the meaning and purpose. इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य अपने आप में एक अंत में होने के लिए बजाय व्यापक समाज में किसी भी व्यक्ति के कार्य के समर्थन के लिए एक संसाधन है और एक स्वस्थ जीवन शैली और अर्थ उद्देश्य के साथ पूर्ण जीवन जीने के साधन प्रदान करती है। इट मीन्स कि अगर इफ़ यू नो अबाउट द हेल्थ एजुकेशन तो उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो वो जो है आपको एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए हेल्प करती है। आपको उसके बारे में सोच समझ पैदा करती है कि आपको किस तरह से क्या कब किस तरह से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो चीज़ सिखाती है। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस किस जगह पे किस तरह की होनी चाहिए वो सिखाता है। मेंटली कहाँ पे कितना आपको इम्पोर्टेंट रहता है, प्रेजेंस होना इम्पोर्टेंट रहता है वो सिखाता है। ओके, और आपकी जो है हेल्थ को अच्छा रखना सिखाता है। जो हेल्थ एजुकेशन है, होलिस्टिक एजुकेशन है, वो आपको ये सब चीज़ें सिखाता है। ओके, तो दूसरे आगे हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। ओके, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल। अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें कि हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है? कंप्लीट जो है आपकी फिजिकल मेंटल सोशल और सामाजिक तौर पे आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप फिज़िकल तौर पे कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है, या फिर आप फिज़िकल तौर पे कितने स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो सब चीज़ों को के बारे में जानकारी आपको हेल्थ एजुकेशन से मिलती है। और उसमें क्या रहता है, अगर आपकी बॉडी मीन्स हेल्थ आपको ये भी प्रोवाइड करवाती है, होलिस्टिक एजुकेशन जो है आपको ये भी प्रोवाइड करवाती है कि आपकी बॉडी जो है वो डिजीज़ फ्री हो। ओके, हेल्थ इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल फिजिकल सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ इलनेस और इन्फॉर्मेटली फिटनेस इज़ द एबिलिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मीन्स जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो उस तरह के इन्वायरमेंट को अचीव करने में आपको जो है हेल्थ एजुकेशन हेल्प करता है। ओके, इट मीन्स जो स्पोर्ट्स हैं, जब आप स्पोर्ट्स करते हो तो आपको क्या हेल्प होती है कि आप एक अच्छे फिजिकल तौर पे फिट पर्सन बन जाते हो। ओके, तो डैट विल हेल्प यू टू अचीव एनी गोल इन योर लाइफ, बिकॉज उस टाइम में आपका दिमाग आपका माइंड अच्छे से काम करता है। आप फिज़िकली भी कोई काम करना पड़ जाए तो आपको मुश्किल नहीं आती है। ठीक है, तो डिमेंशंस पढ़ लेते हैं। डिमेंशंस क्या रहती हैं? अगर मैं बात करूँ डिमेंशंस की,
जैसे मैंने पहले आपको स्वास्थ्य के आयाम हिंदी में भी बता रखा है बेटा, तो आपने सब एक तो ये है कि साथ साथ में आप पढ़ते पढ़ते नोट्स, जैसे आपको जो समझ आ रहा है, जिस तरह का समझ आ रहा है, एक बार आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आप जब खुद से पढ़ें तो आपको ईजीली समझ आ जाए, ठीक है। There are 5 dimensions of the health: physical, mental, emotional, spiritual, social. ओके ये सारी हैं। जैसे कि हिंदी वाले बच्चों के लिए है, स्वास्थ्य का आयाम जो है 5 तरह का होता है: मानसिक, गति, आध्यात्मिक, सामाजिक। ओके और ये डायग्राम बनाना भी हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्स में डाल दूँ, सो इनको बनाना भी सीख लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं: एक्सरसाइज, इवन वॉक 30 मिनट्स अ डे, 3 फिजिकल। आप जो फिजिकल हेल्थ एजुकेशन है वो आपको क्या सिखाती है, उसमें क्या अचीव करना होता है, किस तरह से अचीव करना होता है, वो जानते हैं। इवन वॉकिंग 30 मिनट्स अ डे 3 times a week will regularly greatly improve your health. ओके एवरी डे 30 मिनट चलना असेंशियल है, वो आपकी हेल्थ को अच्छा करता है। हेल्दी खाना खाना चाहिए, आपको अवॉइड करने चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक, फ्राइड फूड्स वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है। डोंट स्किप अ मील, कभी भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो है स्किप नहीं करना चाहिए। और स्लो इट इट स्लो डाउन योर मीन्स ये आपका मेटाबॉलिक जो सिस्टम है उसको वीक कर देता है इफ़ अगर आप उसको स्किप करते हो खाने को, ओके। Then avoid a heavy episodic drinks and drug use. No more than 5 drinks in one sitting for a man and for a woman. For a woman, okay. Don't play drinking games and space drinkings over time, alternating with a glass of water. भारी जो है एपिसोडिक ड्रिंक्स पीने से और नशीली दवाओं का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। और जो है वुमेंस के लिए ये 4 होने चाहिए पूरे दिन में, और अगर कोई ऐसा करता है तो, लेकिन इट्स नॉट असेंशियल कि आपको ज़रूरी है ये आपको लेना, ठीक है। और पुरुषों के लिए जो है ये 5 होने चाहिए, ठीक है। और आपको दिन में एटलीस्ट 6 से 8 गिलास पानी जो है पीना चाहिए। इमोशनल जो है डिमेंशन क्या है, ट्राई टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड इवन व्हेन यू प्रॉब्लम्स अराइज। जब भी आपके पास समस्याएं होती हैं, ये हमको क्या सिखाता है होलिस्टिक एजुकेशन, कि आपको इमोशनली किस तरह से स्ट्रांग होना है। कि आपके ऊपर मान लीजिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ओके। ये चीज़ें भी उसमें भी आपको किस तरह से स्ट्रांग रहना है वो सिखाता है। डिस्कवर योर पर्सनल स्ट्रेस रिलीवर एंड मैनेज योर टाइम वाइजली बिकॉज इट विल हेल्प टू द लोअर स्ट्रेस। अब अपने व्यक्तित्व तनाव को रिलीव करने के लिए किस तरह से जो है हेल्प करता है वो बताता है, ठीक है। फाइंड समवन दैट यू ट्रस्ट हु कैन ओपनली शेयर योर फीलिंग, मीन्स इमोशनली ये आपको ये भी सिखाता है कि आपको किस तरह से आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो है फाइंड आउट करना है जिसको कि आप अपनी मन की सारी बातें बता सकते हो, ठीक है, जिससे में आप भरोसा कर सकते हो। मीन्स कि ये भी सिखाते कि आपको किस तरह से हेल्प करनी है, मतलब और किस तरह से दूसरों से हेल्प लेनी है, कौन आपके आपके लिए ज़रूरी है जो हेल्प कर सकता है, या फिर कौन एलिजिबल है जो आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर कौन आपके लिए बेनिफिशियल है जो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। ठीक है, नीड टू टॉक, डू यू नो एवरीवन नोज दिस, ओके। सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन यू नीड इट, ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल पेशेवर मदद ज़रूर लें। मतलब कि आपको जो है इमोशनली ये भी सिखाता है कि जब आपको ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद ही अपनी प्रॉब्लम से लड़ना है। अगर आपको लगता है कि अब आपसे नहीं हैंडल हो रहा, तो आपको किसी अच्छे गाइडेंस वाले पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन की जो है मदद लेनी चाहिए। स्माइल इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, जब आपको ये लगता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग किस तरह से दिखाना है ये भी आपको ये हेल्थ एजुकेशन सिखाती है।
गेट इन्वॉल्व, देयर आर अ वैरायटी ऑफ क्लब्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑन द सोशल, मीन्स कि ये आपको सोशल होना सिखाता है, सामाजिक होना सिखाता है, समाज के साथ किस तरह से विचरना है, किस तरह से वहाँ पे आपको बातें करनी है, किस तरह से किसी के सामने आप खुद को प्रेजेंट करना है, वो सब चीज़ें सिखाता है। जानिए कौन आपके लिए बेस्ट है, ये सब चीज़ें भी सिखाता है कि कौन आपके लिए बेनिफिट, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है, कौन आपका जो है हेल्प कर सकता है फ्यूचर में, या कौन आपके लिए बेस्ट है। ये सब चीज़ें भी आपको सोशल जो है डिमेंशन सिखाती है। आप अस्थाव्यस्थ रिश्ते में हैं, या फिर मतलब ये कहें कि कौन से जो अच्छे रिश्ते हैं वो भी पहचानना सिखाता है, या कौन से अनहेल्दी मीन्स के अच्छे नहीं हैं आपके लिए, वो भी सिखाता है। और बैलेंस योर सोशल लाइफ विद योर एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स कि आपको ये भी सिखाता है कि आपको जो है पर्सनल जो ड्यूटीज़ हैं उनको निभाने के साथ साथ आपको सामाजिक ड्यूटी किस तरह से निभानी है। Okay, spiritual, find a quiet place and spend time with there are every day. Yes, it is in the your health hygiene, मीन्स अगर आप टॉपिक पढ़ते हो हेल्थ हाइजीन का, ये आपको उसमें भी बढ़ाया जाता है बेटा कि स्पिरिचुअली आपकी अंतरात्मा जो है वो रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो है क्वालिटी टाइम खुद के साथ कुछ टाइम तक स्पेंड करना ज़रूरी होता है एवरी डे है। कंटेम्पलेट द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के अर्थ को जानना सिखाता है। इफ़ यू हैव अ रिलीजन एंड स्टडी एंड प्रैक्टिस इट, यदि आपका कोई धर्म है उसका अध्ययन करें, और ये सब चीज़ें भी स्पिरिचुअली आपको सिखाता है हेल्थ एजुकेशन। स्पेंड टाइम अप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड यू, आपके आसपास जो हैं उनके साथ आपको किस तरह से टाइम स्पेंड करना है वो भी सिखाते हैं। इंटेलेक्चुअल मेंटल, ओके, कीप एब्रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, मीन्स कि मेंटली तौर पे आपको जो है आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ भी जुड़े रहना ज़रूरी है, ये भी सिखाता है। टेक योर स्कूल वर्क सीरियसली एंड स्पेंड टाइम टू टाइम इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाते हो, कुछ बुक्स पढ़ते हो, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, और आपको गंभीरता आती है कि आपको अपने काम में किस तरह से जो है परफेक्शन लानी है, ठीक है, वो सिखाता है। ओके, और अपने माइंड में किस तरह से ईजिली किसी चीज़ को बिठा के रखना है वो भी सिखाता है। सीक एकेडमिक हेल्प इफ़ यू नीड इट, ज़रूरत पड़ने पर अकादमिक हेल्प है जो वो किस तरह से जो लेनी है वो भी सिखाता है। ओके, बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, आपको जो है आदत डालता है एक अच्छे टाइम में तक लर्न करने के, ठीक है। तो इसका कंक्लूज़न देख लेते हैं, इससे आपको क्या होता है। कंक्लूज़न, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू take time to analyze aspects of our livings before things spiritual spiral out of the control, मीन्स कि आपके लिए ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के बारे में अपनी हेल्थ और एजुकेशन के बारे में जान लेना, डिमेंशंस वगैरह जो आपको हेल्प करती हैं एक अच्छा इंसान बनने में, ताकि जब तक आपको समझ आए कि बात इतनी बिगड़ चुकी है उससे पहले पहले आप उसको कंट्रोल में कर सको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, नोट्स प्रिपेयर करिए एवरी डे, हर क्लास मतलब एक क्लास आपको अटेंड करनी है, उसमें जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर बनाइए, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करके। ओके, नमस्ते, सत श्री अकाल।